तो बेसिकली मैं उत्तर पूर्व का इंचार्ज हूँ आम आदमी पार्टी का। तो ये ज़रूरी है कि हमें अपना संगठन उत्तर पूर्व के सभी राज्यों में फैलाना है और इसकी ज़रूरत है, क्योंकि मैंने एक चीज़ देखी है कि उत्तर पूर्व के जितने राज्य हैं उसमें सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है, और विशेषकर अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में भ्रष्टाचार की इंतहा हो गई है। सारे नेता सभी बस एक ही चीज़ में लगे हुए हैं कि कैसे लूटना है, ठीक है। और जिस तरीके की लूट मची हुई है, इसको ख़त्म करना आम आदमी पार्टी की जिम्मेदारी है। हमारी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में इसीलिए गठन की गई थी कि हमें इस देश से भ्रष्टाचार का खात्मा करना है। तो अरुणाचल प्रदेश भ्रष्टाचार के शीर्ष पर है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमें अरुणाचल प्रदेश में हमारी पार्टी की सांगठनिक गतिविधियाँ तेज़ करनी पड़ेगी, हमारे संगठन को मजबूत करना पड़ेगा, ताकि आने वाले दिनों में जो चुनाव हों उस चुनाव में आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़े और जितनी भ्रष्टाचारी पार्टियां हैं उनको सत्ता से निकाल कर बाहर फेंके। भ्रष्टाचार पार्टी आपने जिक्र किया, आप बोल सकते हैं कौन कौन से जगह पर आपने ज़्यादा भ्रष्टाचार देखा? क्योंकि उत्तर पूर्व के सभी राज्यों में भ्रष्टाचार है और अरुणाचल प्रदेश भी उसमें एक है। और मैं तो ये कहता हूँ अरुणाचल प्रदेश में तो बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है, हर जगह है, बड़े लेवल का भ्रष्टाचार है। तो अभी इसमें किसी का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, अरुणाचल के लोगों को सब पता है। अभी पिछले दिनों यहाँ पेपर लीक का घोटाला हुआ, ठीक है, पेपर लीक हुआ। अभी पेपर लीक क्यों हुआ, किसने कराया, ठीक है, तो उसके बारे में जांच करे, सरकार जांच करे, जांच एजेंसियां हैं, पता चल जाएगा कि भ्रष्टाचार है या नहीं है। सर, आपका पार्टी लोगों अभी अभी नेशनल पार्टी स्टेटस मिल गया जी, तो अभी आपको आगे प्लान क्या होगा, इसके लिए आपको क्या करना है? देखिए हमारी प्लानिंग ज़्यादा मायने नहीं रखती। मायने ये रखती है कि कौन कौन से राज्य की जनता अभी जो सरकारें चल रही हैं, भाजपा की, कांग्रेस की, दूसरी पार्टियों की, उनसे दुखी है, किनका काम नहीं हो रहा है। इस देश में सभी राज्यों में, लगभग सभी राज्यों में पिछले 75 साल से कुछ काम नहीं हुए हैं। क्या काम नहीं हुए? अच्छे स्कूल नहीं बने, अच्छे हॉस्पिटल नहीं बने, गाँवों में स्वास्थ्य सेवाएं नहीं हैं, अच्छी सड़कें नहीं हैं। ये सब काम कौन करेगा? पिछले 75 साल से ये सब काम क्यों नहीं हुए? ये सब काम बहुत ज़रूरी है, ये सब काम लोगों के काम है। तो इन सब कामों की जहाँ जहाँ ज़रूरत है, और आज के दिन जनता समझ चुकी है, जब दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी के काम देख रही है जनता, तब उनको समझ में आ रहा है कि क्या क्या काम हो सकते थे इस देश में 75 साल में। क्यों हमारे बच्चों को अशिक्षित रखा गया, क्यों हमारे बच्चों को नौकरियाँ नहीं हैं, ये सब सवाल जनता के मन में है। और जैसे ही आम आदमी पार्टी का एक ऑप्शन आया है लोगों के सामने, आम आदमी पार्टी जैसे ही निकल कर आई है अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में, जिस तरीके से दिल्ली और पंजाब में काम कर रही है, तो इससे लोगों के मन में एक उम्मीद जगी है। और अब हर राज्य की जनता ये चाहती है कि आम आदमी पार्टी आए। तो उसी क्रम में हम लोग नॉर्थ ईस्ट में भी अपना काम करेंगे। सर, अरुणाचल में अगर एमएलए कंटेस्ट करता भी है आम आदमी पार्टी, तो सर यहाँ पे एमएलए कंटेस्ट बना पाएगा सर यहाँ पे? देखिए, इस देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता मालिक है। अगर जनता चाहेगी तो दुनिया की बड़ी से बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हो, उसके सामने भी हम टक्कर दे सकेंगे। तो मेन बात है कि अरुणाचल की जनता क्या चाहती है। अगर अरुणाचल की जनता ये चाहेगी कि आम आदमी पार्टी को आना चाहिए और आम आदमी पार्टी को चुनाव लड़ना चाहिए, और जनता चाहेगी कि आम आदमी पार्टी को वोट देना है और जिताना है झाड़ू के चिन्ह पर वोट देकर, तो फिर तो हम आएंगे, जीतेंगे। तो ये जनता के ऊपर निर्भर है। हम जनता के पास जाना है, हमें जनता के पास अपनी बात लेकर जाना है। जनता को हमें बताना है कि क्या क्या इस देश की समस्या है, क्या क्या इस राज्य की समस्या है, कैसे हम इसका समाधान देंगे। वो सारी चीज़ हम अपनी बातें लेकर जनता के पास जाएंगे। वो जनता की जिम्मेदारी है कि वो फिर हमें चुने। सर, लोगों का कहना है, और आप स्पीच में भी कोई किसी ने कहा था कि अरुणाचल का जो पॉलिटिक्स गवर्नमेंट है, मतलब उसका बैकबोन है, हम लोग पॉलिटिकल बैकबोन नहीं होता है, क्योंकि सेंटर में जो भी पार्टी आते हैं तो बाद में यहाँ में जाके वो चेंज कर लेते हैं। तो इसको लेके आप आम आदमी पार्टी में क्या बोल सकते हैं कि बाद में चेंज नहीं होगा अगर आम आदमी पार्टी में अगर कोई एमएलए या कुछ? देखिए, आज तक का इतिहास है आम आदमी पार्टी का, पिछले 12 साल का एक इतिहास है, ठीक है। उसमें हमारा कोई भी नेता इधर से उधर नहीं हुआ है। हमारा नेता हमारे साथ ही है। आज सारी ताकतें लगा ली उन्होंने, लेकिन दिल्ली का एक भी एमएलए वो खरीद नहीं पाए, हमारा दिल्ली का कोई काउंसिलर खरीद नहीं पाए। तो वो करते रहते हैं। हमारी आम आदमी पार्टी जो है जनता के साथ रहेगी। अरुणाचल में अगर हम चुनाव लड़ेंगे, अरुणाचल की जनता के साथ रहेंगी, ठीक है। देश में जहाँ जहाँ हम चुनाव लड़ेंगे वहाँ की जनता के साथ हम मिलकर काम करेंगे।
सर आम आदमी पार्टी का अभी जो आप लोग ये सब कर रहे हैं, अभी ये जो प्रोग्राम कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता है कि आप थोड़ा लीक हो गया, क्या इलेक्शन को नेक्स्ट करिए तो अभी आपको क्या आपको लगता है देखिए, कि आप लोग एक पेट ला पाएगा? चुनाव ईयर्स आप हमेशा इनएक्टिव रहते हैं इसके बाद जब इलेक्शन आता है तभी आपका कोई रिप्रेजेंटेटिव नोटिस स्टेट में आ जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हम बहुत छोटी पार्टी हैं इन द सेंस कि हमारे पास बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, ठीक है। और जैसे जैसे जहाँ जहाँ संगठन बनता जाएगा हम वहाँ वहाँ चुनाव लड़ेंगे। तो राजनीति एक सतत प्रक्रिया है, ये नहीं कि हम सिर्फ 2024 के लिए आज ये मीटिंग कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि हम 2029 में सरकार बनाने के लिए आज मीटिंग कर रहे हो। 2024 में 5 एमएलए बनाने के लिए शायद हम मीटिंग नहीं कर रहे हैं, 2029 में शायद हम सरकार बनाने के लिए मीटिंग कर रहे हैं। इस सोच से आगे बढ़ना पड़ेगा। और कोई जो आपने कहा कि आप लोग का रिसोर्स बहुत कमती है, हाँ। अरुणाचल में देखा जाए तो हम मनी कल्चर जो बहुत पुराना इसको होता खत्म वो करना है। अंदर में, तो ये आपको लगता है कि आप मनी कल्चर खत्म कर पाएगा? नहीं, यही है ना, राजनीति आम आदमी पार्टी का जन्म ही इसीलिए हुआ है कि जो राजनीति में गंदगी है इसको साफ करना है। आज अरुणाचल की प्रगति क्यों नहीं हो रही है, उसका एकमात्र कारण यही है कि ये मनी कल्चर जो है, इस मनी कल्चर की वजह से क्या होता है कि एक एमएलए चुनाव जीतने के लिए 10 से 12 करोड़ रुपए खर्च करता है। तो जब वो 10 से 12 करोड़ रुपए खर्च करेगा तो एमएलए बनने के बाद तो सबसे पहले वो 10 से 12 करोड़ रुपए सिस्टम में से निकालेगा, चाहे भ्रष्टाचार करके। तो उसी को तो ख़त्म करना है। अगर हम उसको ख़त्म नहीं कर पाएंगे तो हमारा होना ना होना एक ही बात है। लेकिन मैं श्योर कि नेक्स्ट एमएलए इलेक्शन जो आम आदमी पार्टी जो लड़ेंगे वहाँ पर मनी कल्चर यूज़ नहीं करेंगे। नहीं, आम आदमी पार्टी नहीं करेगी, कभी भी नहीं करेगी। आज तक हमने जितने भी चुनाव लड़े हैं वहाँ हम लोग पैसा और पावर के बल पे हमने चुनाव नहीं लड़ा है। मेन स्ट्रेटजी क्या होगा, क्योंकि अभी तो हमारा बीजेपी है एंड देन कांग्रेस इज आल्सो देयर एंड अदर जो स्टेट का भी पॉलिटिकल पार्टी आर वेरी एक्टिव। आम आदमी पार्टी तो बहुत ही पीछे है अभी। बिल्कुल, हमारा मेन स्ट्रेटेजी हमेशा से यही है कि हम जनता के बीच जाते हैं, जनता को उनके असली मुद्दे बताते हैं कि आज के दिन मुद्दे क्या है। और तीसरी चीज़ हम बताते हैं कि कैसे हमने दिल्ली में, किस तरीके से दिल्ली में भी चीज़ें ख़राब थी और उनको हमने ठीक किया, वो चीज़ें बताते हैं। दिल्ली में हमने क्या काम किया वो बताते हैं, और उसके बेसिस पर जनता को हम तैयार करते हैं कि आप हमें वोट दीजिए। सर आपको लगता है कि दिल्ली का जो टैक्टिक्स है, वहाँ का जो इलेक्शन में हम जो टैक्टिक्स यूज करते हैं वो अरुणाचल प्रदेश में भी काम आएगा कि यहाँ का डेमोग्राफी थोड़ा अलग है? इस देश की सभी राज्यों की समस्याएं एक जैसी हैं। इस देश की सबसे बड़ी समस्या है कि आम आदमी के लिए कोई काम नहीं हुआ है। अभी तक समस्या ये है कि भ्रष्टाचार में क्या होता है कि समाज का एक तबका, जो लोग राजनीतिक जिनके संबंध होते हैं, वो लोग बड़े होते जाते हैं, उनके पास पैसा होते जाता है, ठीक है। वो नेता लोग अपने परिवार के लोगों को, अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को फ़ायदा पहुंचाते हैं और आम जनता को भूल जाते हैं जीतने के बाद। तो अब आम जनता के लिए काम करने का समय आ गया है। तो यही सब जगह यही समस्या है। दिल्ली में भी यही समस्या थी। दिल्ली को भी अच्छे स्कूल चाहिए थे, अरुणाचल प्रदेश को भी अच्छे स्कूल चाहिए। दिल्ली में भी अच्छे हॉस्पिटल चाहिए थे, अरुणाचल प्रदेश को भी अच्छे हॉस्पिटल चाहिए। दिल्ली के लोग भी अच्छी सरकार चाहते हैं, ईमानदार सरकार चाहते हैं, अरुणाचल के लोग भी ईमानदार सरकार चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें वही है। डेमोग्राफिक थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन सारी चीज़ें वही हैं। सर एक सवाल है, अरविंद केजरीवाल का जो हर एक कहीं भी जाता है, पार्टी में मीटिंग कहीं जाता है, तो हर एक स्लोगन लगाता है कि लाइट फ्री, बिजली फ्री। ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। बिजली और पानी लोगों को मुहैया करना, स्वास्थ्य और शिक्षा मुहैया कराना और फ्री मुहैया करना बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, अगर सरकार इतनी सी जिम्मेदारी उठा ले कि बिजली फ्री कर दे, बच्चों के लिए एजुकेशन फ्री कर दे, हेल्थ फ्री कर दे, तो लोगों को कितनी सहूलियत होगी। आप इस चीज़ को सोचो, जिस तरीके से महंगाई बढ़ती जा रही है। सरकार का काम क्या है? सरकार का काम होता है लोगों को सुविधाएं देना। लोग उन्हें वोट देकर चुनते हैं ना सरकार को। सरकार का काम ये नहीं होना चाहिए ना कि भ्रष्टाचार करे और अपने पारिवारिक के मित्रों को, परिवार को, उनको फ़ायदा पहुंचाए। सरकार का काम है लोगों की सेवा करना, लोगों का फ़ायदा पहुंचाना। तो अरविंद केजरीवाल जी अगर बिजली फ्री दे रहे हैं, पानी फ्री दे रहे हैं, एजुकेशन फ्री दे रहे हैं, हेल्थ फ्री दे रहे हैं, महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री दे रहे हैं, तो अरुणाचल में भी होना चाहिए।